नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर श्री राम गोपाल गढ़ोदिया उस प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत जो हमारा अध्याय चल रहा है बहुभुजों के बारे में, ठीक है ना। जो हमारी आकृतियां ना, चतुर्भुज को समझना और उसमें वो बहुभुज जो है और अन्य आकृतियां हैं उनके बारे में हम चर्चा चल रही हैं। उसी के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 उसके अंदर चलेंगे। उसके अंदर बता रखा है प्रश्नावली 3.2 में बहुभुजों के जो अंत्यकोण हैं उनका योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना, बहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण ज्ञात करना, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना, और कोणों के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि यह बहुभुज कौन सा है, उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। इस बारे में हम इस प्रश्न अभ्यासमाला में अभ्यास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ सूत्र हैं वो बता देता हूं जो हमारे इस प्रश्नावली को हल करने में सुविधा देंगे। पहला है बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना। कोई भी बहुभुज दे रखा है, जैसे मेरे पास ये एक पंचभुज है, ठीक है ना। मेरे को इसके पंचभुज के अंतःकोण ज्ञात करने हैं, ये अंदर वाले, और इनके योगफल ज्ञात करना है, इसके अंतःकोणों का योगफल। तो मैं यहाँ ये सूत्र काम में लूँगा n-2 गुणा 180। ये बहुभुज है, इसके अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का तरीका। अब इसी के अंतर्गत कहा गया है कि ये एक सम पंचभुज है, यानी सम बहुभुज कहते हैं ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं समान हों, और उसका प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का तरीका ये बता रखा है कि सम बहुभुज के जो कोणों का अंतःकोणों का योगफल होता है उसमें जितनी भुजाएं हैं उनके भाग दे दो। सूत्र है n-2 गुणा 180 बटा n। ये सूत्र काम में आएगा क्योंकि सम बहुभुज होता है, उसके प्रत्येक कोण भी समान माप के होते हैं। फिर आता है बहुभुज के बाह्य कोण। बाह्य कोण किस प्रकार होंगे वो देख लीजिए आप। कोई भी हमारे पास बहुभुज हैं, जैसे मेरे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना। इसका बाह्य कोण कौन सा होगा? जब हम इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो इस प्रकार जो बनने वाला कोण होता है, भुजाओं को आगे बढ़ाने पर बनने वाले कोण हैं, ये कहलाएंगे इसके बहुभुज, ठीक है ना। और बहुभुजों का योगफल वो होता है 360 डिग्री। कोई सा भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होगा, हाँ, ये निश्चित है। और अब हमारे पास क्या है? सम बहुभुज, पंचभुज नहीं, सम बहुभुज। तो सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए 360 में n यानी भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे। तो जो हमारे पास भागफल आएगा वह उसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान होगा। यहाँ हम कुछ दो उदाहरण करेंगे, एक दो उदाहरण जो इनसे संबंधित है। पहला हम एक सवाल देखते हैं। एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या है? प्रत्येक बाह्य कोण के माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी हो? 9 हो। यानी हमारे पास भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 है, और वो किस आकार की? समान माप की। तो हम कहेंगे सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो हाँ, सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान सूत्र लेंगे 360 बटा n। कितना? 360 बटा n। तो हमारे पास सूत्र लिया 360 बटा n। और यहाँ क्या है? n का मान बराबर 9। तो क्या प्रत्येक अंतः कोण होगा। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा? 360 बटा n बराबर
360/9। 360 में 9 का भाग देंगे तो 9 का पाड़ा अमूमन सभी को होता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो ये आगे 4 और 9 का भाग 0 में जाता नहीं, इसलिए 0 का 0। तो प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी आकृति की जो समबाहुभुज हैं उसका प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने इस प्रकार प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक समबाहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। कीजिए, जिसका प्रत्येक अंतःकोण कितना का होगा? 165 डिग्री का होगा। तो हमें क्या भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी, कोणों की नहीं। तो उस परिस्थिति में क्या हम यही सूत्र कहाँ मिलेंगे? अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2 गुणा 180/n। तो यहाँ क्या है? समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2 गुणा 180/n, इस सूत्र का काम लेंगे। तो यहाँ क्या है? n का मान, यहाँ n का मान अपने को दे नहीं रखा है, केवल कोण का दे रखा है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? n का मान न लिखकर पिछले की तरह हम लिखेंगे क्या? कोण, प्रत्येक कोण का मान क्या इस सूत्र में जो दे रखा है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है? 165 डिग्री। ठीक है ना, बराबर n-2 गुणा 180/n। अब हम इसे हल करते हैं तो हम क्या करेंगे? यही तरीका 165 को n से गुणा कर देंगे, बराबर n-2 गुणा 180। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ जाएंगे 165n बराबर, यहाँ आ जाएगी कितने? 180n माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री। इसको हल कर लिया। अब हम इनका पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करते हैं तो उस स्थिति में क्या? -180 प्लस 165 बराबर -360। 180 में से 65 निकाल दिए, 15 बराबर, ये भी आ जाएंगे माइनस के -360। ठीक है, माइनस माइनस कट गए। ये ध्यान रखना, ये n है, यहां पर n बराबर 360/15। 360 में 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, बच गए 6, 15 चौक 60। तो n बराबर कितने आ जाएंगे? n बराबर 24। तो अतः हमारे जो ये बहुभुज है उसकी जो समबाहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। ठीक है, तो हमने ये क्या ज्ञात किया है? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। आप लगातार अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने के साथ में उसके जो फीडबैक है वो हमें भेजें। धन्यवाद।